हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति से संबंधित कुछ सवाल, और जिस सूत्र का, जिस बीजगणितीय सर्वसमीका का इसमें उपयोग होगा उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला जो उपयोग होगा x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x² + y² और +2xy। और दूसरा जो सूत्र उपयोग होगा वो है x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² - 2xy। तो इन्हीं दो सूत्रों का सभी सवालों में उपयोग होना है। तो सबसे पहले आते हैं पहले सवाल पे। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा उनके वर्गों का योग 369 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दिया गया है 180 के बराबर और उनके वर्गों का योग 369 के बराबर है। तो हमको मान लेना है कि दोनों संख्याएं x और y हैं, तो x और y का गुणनफल मतलब xy का मान दे दिया गया है 180 और आपको दे दिया गया है वर्गों का योग मतलब x² और प्लस y² इज इक्वल टू दे दिया गया है 369। तो हमको संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मतलब x + y का मान ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए इस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। x + y का होल स्क्वायर बराबर है x² + y² + 2xy, जहाँ x y का मान दे दिया गया है, ये x y का मान 180 है, और यहाँ x² + y² का भी मान दे दिया गया है, ये 369 के बराबर है। तो इन्हीं का हमको उपयोग करना है। इसके दोनों पक्षों का वर्गमूल यदि ले लें तो हमको मिल जाएगा x + y बराबर वर्गमूल x² + y² और +2xy। अब यहाँ पर हमको मान रख देना है x² + y² का मान है 369 और xy का मान है 2 × xy का मान है 180। तो यहाँ पर x + y का मान हम निकल जाएगा, वर्गमूल ये हो जाएगा 369 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 180 × 2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 18 दूने 36, 360 मिल जाएगा। और इन दोनों का योग करने पर हमको मिलेगा 9 का 9 और यहाँ पर 6 और 6 12 की 2 और यहाँ 3 और 3 6 और 1 7 मिलेगा। और 729 जो होता है वो 27 का वर्ग होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 का वर्ग, या वर्गमूल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 27। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले सवाल पे आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 112 है तथा उनके वर्गों का योग 260 है, तो संख्याओं के मध्य का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हमको संख्याओं का xy मान लेना है और xy का गुणनफल दे दिया गया है xy बराबर 112 है और उनके वर्गों का योग यहाँ भी दिया गया है x² + y² इज इक्वल टू 260 है। यहाँ पर हमको संख्याओं का योग ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पर योग ज्ञात करना था, यहाँ पर हमको इनका अंतर ज्ञात करना है x - y का मान। तो इसके लिए हम लोग ये वाली सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। इसके दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं, तो x - y बराबर हो जाएगा वर्गमूल x² + y² और -2xy। अब यहाँ पर मान रख देना है x² का भी, x² + y² का और xy का, तो ये हो जाएगा 260 और ऋण यहाँ पर आ जाएगा 2 और गुणित 112। अब इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा वर्गमूल 260 और 112 × 2 बराबर हो जाएगा 224, और 260 में 224 को घटाएंगे तो हम 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया तो 0, तो ये 36 आएगा। और 36 का वर्गमूल यदि हम लोग निकालेंगे तो ये 6 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से x - y का मान हमको प्राप्त हो जाता है 6 के बराबर, और ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, तो यहाँ भी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ भी ठीक वैसा ही करना है। xy का मान दिया गया है 120 और x² + y² का मान दिया गया है 289। अब यहाँ पर हम लोग x + y इज इक्वल टू वर्गमूल x² + y² और +2xy ये वाला सूत्र लगाएंगे।
यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रख देंगे 289 और 2 गुणित यहाँ पर हो जाएगा 120, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 289 और प्लस हो जाएगा 240 और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 9 का 9 और यहाँ पर 8 और 4 12 की 2 और यहाँ पर 1 हासिल आएगा, 2 और 2 4 और 1 5 और 529 होता है 23 के वर्ग के बराबर, तो इसलिए इसका वर्गमूल आ जाएगा 23 और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 128 है तथा उनके वर्गों का योग 320 है, तो संख्याओं के मध्य का अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू दे दिया गया है 128 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे दिया गया है 320। अब यहाँ संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, मतलब एक्स माइनस वाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो सूत्र उपयोग होगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और यहाँ हम मान रख देंगे तो आ जाएगा 320 और ऋण 128 गुणित 2, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 320 और ये आ जाएगा 256 और इसको हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ बचेगा 1, तो 11 में से 5 गया तो 6 और 2 में से 2 गया तो 0, तो वर्गमूल 64 और ये 8 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।